हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है अबाउट सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST। ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट 2004 में दिया था, ओके, कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2004 में यह कह दिया था कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST को नहीं किया जा सकता क्योंकि SC ST जो है दैट वन बिलोंग टू होमोजेनियस ग्रुप। इसको होमोजेनियस ग्रुप है, ठीक है, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। जितना रिजर्वेशन SC को मिला है, मतलब उसी रिजर्वेशन में सारे कैटेगरी के, जो भी SC कैटेगरी के, मतलब जो भी सेक्शन सोसाइटी है उनको मिलना चाहिए। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ये 6:1 है, मतलब 7 बेंच जज, ओके, ने ये फैसला दिया है। और 7 बेंच जज में 6 जज ने फेवर में कहा है कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ एक जज ने कहा है कि सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस B R गवाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस SC शर्मा। इन 7 जजेस में सिर्फ एक जज है जो कि बेला त्रिवेदी। इन्होंने अपना फैसला बिल्कुल अलग रखा है इन 6 जजों से। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 6:1 जजमेंट। ओके, 6:1 जजमेंट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, ओके, अबाउट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली आर्टिकल जो है 341 एंड आर्टिकल 342 डायरेक्टली टॉक अबाउट SC एंड ST के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसको चेंज करना होगा बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलिटी, ओके, इन प्रीलिम्स एंड आल्सो इन योर मेंस एग्जाम GS पेपर 2। देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ओके, अबाउट द रिजर्वेशन। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट मंडल कमीशन के बारे में। ओके, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा व्हाट इज क्रीमी लेयर, व्हाट इज OBC रिजर्वेशन। तो OBC रिजर्वेशन को ऑलरेडी मैंने कवर किया है। आज का जो वीडियो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे SC ST कैटेगराइजेशन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो न्यूज़पेपर में आया है, द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। स्टेट कैन सब क्लासिफाई SC फॉर कोटा। दिस वाज गिवन बाय अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जहां तक हम लोगों ने जान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब इस पूरे न्यूज को पढ़ने से पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे माइंड में ये होता है, व्हाट इज ST एंड SC। इस पे हम थोड़ा इस जान लेंगे ST SC होता क्या है और इसके लिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके बाद आपको ये पूरे आर्टिकल समझ में आएंगे। देखिए, न्यूज़पेपर का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में आपको स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करना है। स्टैटिक पोर्शन अगर आप नहीं समझोगे तो प्रेजेंट न्यूज है, जो करंट न्यूज है, उसको समझने में काफी दिक्कतें आएंगी और यू विल नॉट एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर इन एग्जाम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम लोग समझेंगे व्हाट इज SC एंड ST, ठीक है। उसके बाद इस न्यूज आर्टिकल को, क्योंकि ये न्यूज़पेपर दोनों इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों को कवर किया है मैंने, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का भी कुछ पोर्शन लिया है, द हिंदू का भी। तो दोनों पेपर में जो भी SC ST इस जजमेंट से जो भी फैसला आया है, ओके, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो SC ST क्या होता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया रिफर टू द वेरियस इंडिजिनियस कम्युनिटी। देखिए, इंडिजिनस कम्युनिटी मतलब हो गया वैसे कम्युनिटी जो कि यहाँ पर यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, ठीक है, वो बाहर से नहीं आए, ठीक है। जैसे मुगल्स आए थे बाहर से, अंग्रेज आए थे बाहर से, बहुत सारे कम्युनिटीज है जो कि दूसरे कंट्री से इंडिया में आके बसे हैं। लेकिन यहाँ का जो इंडिजिनस इंडिजिनस कम्युनिटी और ट्राइब है, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द स्पेशल प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, उसमें सबसे ज्यादा अहम बात ये हुई थी कि जो भी हमारी वीकर सेक्शन सोसाइटी लाइक SC ST OBC, ओके, वैसे सेक्शन सोसाइटी जो कि काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना किए हैं, ओके, छुआछूत का सामना किए हैं फ्रॉम एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम में, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाएगा। जैसे कि आप बात करो आर्टिकल 14 15 16 17, ओके, 18, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी दैट टॉक अबाउट एवरीबडी इज इक्वल,
ओके, तो सबका इक्वालिटी यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट आर्टिकल 15 में कहता है गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। ओके, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, अनटाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स भी है। ओके, अनटचेबिलिटी खत्म करना। तो ये सारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दिया गया है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक नोट फॉर द फैक्ट सर्टेन कम्युनिटी इन इंडिया वर सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो जो भी हमारे जो आपको पता है, जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहा था, तो उसमें जो फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि काफी एजुकेशनल, इकोनॉमिक और जो कि बहुत पहले से हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन का सामना किए हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए, उनको भी अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए जैसे आर्टिकल 341 342 में बताया गया, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट के पास पावर दे दिया गया कि प्रेसिडेंट हैव अ पावर टू okay list okay who will be the come under the category of SC and ST। देन पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये प्रोविजन जो दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो पोस्ट है, हायर पोस्ट है, ताकि इनका जो एक कह सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी है, और इनका इनके लिए जो भी गवर्नमेंट की वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज है, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। दे नीड स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ फॉर सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन करने की बात की गई थी कि स्पेशल कैटेगराइजेशन होना चाहिए इनका। इनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाए, इनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल बिल लाए और पॉलिसीज लाए, जिससे कि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सो दिस कम्युनिटी वर नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब as per provision contained clause 1 of the article 341 and 342 of Indian Constitution। तो याद रहे आर्टिकल 341 एंड 342 जो है ये SC ST से करता है, ठीक है। SC ST के प्रोविजंस के बारे में बताता है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से जो ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में है वो कितने हैं, टोटल 104 मिलियन है, और वी कैन से 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये कुछ डाटा आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन में लिखने में काम आएगा, ठीक है। बात करते हैं डेफिनेशन शेड्यूल्ड ट्राइब। तो डेफिनेशन शेड्यूल्ड ट्राइब इज डायरेक्टली गिवन इन आर्टिकल 366। ओके, आर्टिकल 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड अ शेड्यूल्ड ट्राइब। याद रहे आर्टिकल 366। So such tribal or tribal communities part of the group which within such tribe or tribal community are deemed to under Article 342 of the Scheduled Tribe of the Constitution। मतलब वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहेंगे जो कि आर्टिकल 342 ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट में आते हैं। और इसमें आर्टिकल 342 क्या बताता है, ये प्रोसीजर देता है। ये प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया में कैसे कैटेगराइज होंगे। ओके, उनका लिस्ट कौन तैयार करेगा, ये सारा पावर आर्टिकल 342 के अंदर में आता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 who have a power, president। okay, president of India have a power, okay, make concerning any state, okay, और यूनियन टेरिटरी, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से कंसर्न करने के बाद whether it is a state after consulting the governor by public notification specify the tribe or tribal community or part or group within the tribe or tribal community which shall for this constitution is deemed to be scheduled tribe about the state or union territory as the case may be। तो president is a power after consultation with the state governor to categorize the okay some specific tribe or tribal communities। Now parliament may law include or exclude the list of scheduled tribe specified in notification issued under clause 1 of the tribal community। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकता है। ओके, और द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन द शेड्यूल्ड ट्राइब अबाउट द पार्टिकुलर स्टेट यूनिटरी इज बाय नोटिफाइड विद द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। सो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कौन कैटेगराइज करेगा, नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ओके, इसके बाद दिस ऑर्डर कैन बी मॉडिफाइड सब्सिक्वेंटली थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट का जो है ओके उसको पार्लियामेंट के बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो ये पूरे पावर किसके अंडर आता है, आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्लियर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जो है SC ST के लिए काफी स्ट्रॉन्ग दिया गया है। ओके, प्रेसिडेंट के पास पावर है, और इसी का पूरा डिबेट इस बार का जो जजमेंट है उस पर आपको समझ में आएगा कि इस बार का जो बेला त्रिवेदी है, जो उन्होंने अपना जजमेंट को बिल्कुल अलग रखा है, वो क्यों रखा है। ओके, उसके पीछे रीजन ये है ना। शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर सर्टेन कास्ट रेस एज शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट को कैटेगराइज करने के पास पावर किसके पास है, अंडर आर्टिकल 341
प्रेसिडेंट के पास। ओके, द प्रेसिडेंट कैन डू दिस थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर ऑफ रिलेवेंट स्टेट और यूनिटी। तो गवर्नर और स्टेट यूनिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनसे कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर सर्टेन कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। ना शेड्यूल कास्ट होता क्या है? सो दोस्ट कास्ट और रेसेस इन द कंट्री दैट सफर फ्रॉम एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो वैसे कैटेगरी कास्ट है और रेसेस है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मतलब सोशली बैक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ है। एजुकेशनली दे आर नॉट, ओके, लिटरेसी रेट इसमें बहुत ही कम है, और बहुत ही गरीबी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको कहेंगे शेड्यूल कास्ट। एंड दैट अराइजिंग आउट ऑफ एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सर्टेन अदर ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन। तो वैसे लोग जो कि बहुत सालों से, मतलब कह सकते हैं कि नॉट 100, 200, 500 ईयर से जो हमारे कंट्री में जिनको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और टचेबिलिटी जिनको सहना पड़ रहा है, वैसे कास्ट के जो रेस के लोग हैं दैट विल कम अंडर शेड्यूल कास्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना होने से, ओके, ना हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूल्स, ओके, घर नहीं है उनका, सर्टेन रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं रहने से जोग्राफिकल आइसोलेशन, काफी ऐसे जगह पे हैं जहां पर अभी तक डेवलपमेंट हुआ नहीं है, who need special consideration of safeguarding their interest for their accelerated socio-economic development। तो वैसे कास्ट और वैसे रेसेस के लोग को स्पेशल कंसिडरेशन की जरूरत है। ओके, और उनके कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाएगी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो शेड्यूल कास्ट और सब कम्युनिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम। तो ये एक तरह का हिंदू कास्ट सिस्टम में एक शेड्यूल कास्ट, एक सब कम्युनिटीज है। जैसे शेड्यूल ट्राइब क्या है? दे आर इंडिजिनस, ओके, पॉपुलेशन, ओके, जिसको कह सकते हैं कि ट्राइबल्स, ओके, आदिवासी जिसको कहते हैं। शेड्यूल कास्ट इज लाइक हिंदू कास्ट सिस्टम हिस्टोरिकली फेस डेप्रीवेशन, जो कि बहुत सालों से डेप्रीवेशन, जिनको पूरी तरह से हक मिला नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन, काफी जुल्म कह सकते हैं ना उनको, और सप्रेस किया गया, ऑपरेशन किया, एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन इन इंडिया, दे डिप्राइव्ड अ लो स्टेटस। So only marginalized Hindu community can be deemed a scheduled caste in India according to the Constitution Order 1950। तो Constitution Order 1950 के हिसाब से हिंदू कम्युनिटीज को ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट को मतलब कैटेगराइज किया जाएगा। अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, इनका जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 16 करोड़ 66 लाख 35,700 पीपल, और 16.6% इन इंडियन पॉपुलेशन। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर, एससी और एसटी के बारे में हम लोग ने ये जान लिया कि एससी एसटी मतलब वैसे कैटेगरी के, वैसे पावर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे कंट्री में जिनको काफी डेप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ओके, शुरू से देखना पड़ा है। उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल, ओके, प्रोविजंस दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रेसिडेंट के पास पावर दिया है, ठीक है, कि इनको कैटेगराइज किया जाए, इनको लिस्ट किया जाए, और इनको दिखाया जाए कि किस तरह से ये मतलब कि इनको अपलिफ्टमेंट किया जा सके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर का पूरे आर्टिकल के बारे में डिटेल में। तो इन लैंडमार्क जजमेंट, जैसे मैंने बताया, 7, ओके, जज बेंच। तो 7 जज बेंच और 5 जज बेंच ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट का तभी बनता है जब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे बात की जाती है, ठीक है। वैसे 1 या 2 जज अपना फैसला सुनाते हैं, वैसे जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात की जाती है तो उसमें 5 to 7 जजेस का जो बेंच तैयार होता है वो देते हैं अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन। So in this case, they framed how the scheduled caste and scheduled tribe quota may operate for very first time since the reservation were introduced in the constitution in 1950। तो 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद 2024 में आज के समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, लैंडमार्क जजमेंट है, अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, कि इनको किस तरह से और इनको रिजर्वेशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फर्दर अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो इन अ 6-1 रूलिंग बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ permitted state to create sub-classification within this SC/ST category for the purpose of according wider protection through fixed sub-quota to the most backward communities within this category। तो इस आज का जो जजमेंट आया 2024 में, जो जजमेंट आया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने पावर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड, ओके, वी हैव अ पावर टू फर्दर सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी। अब जैसे किसी स्टेट में एग्जाम्पल बात करें, अगर झारखंड स्टेट की बात करें, सपोज झारखंड में एससी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया, सपोज
10% रिजर्वेशन दिया गया ना। झारखंड गवर्नमेंट क्या करेगी, अब ऐसे जैसे कि 2004 का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा था एससी इज अ होमोजीनियस ग्रुप, मतलब इसमें एक ही ग्रुप के लोग हैं, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो 2024 का जजमेंट, उसमें कहा गया कि क्लासिफिकेशन किया जा सकता है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ ईच कम्युनिटी दैट कम अंडर द पार्ट ऑफ एससी। ओके, शेड्यूल कास्ट के पार्ट है। तो 10% अगर रिजर्वेशन एससी के अंदर में है तो उसमें एक सब क्लासिफिकेशन झारखंड गवर्नमेंट करेगी कि इस कैटेगरी के कुछ ऐसे कास्ट है जिनको बोलेगे 3% रिजर्वेशन इनको देंगे एंड 7% रिजर्वेशन रेस्ट ऑफ द एससी कम्युनिटी, मतलब कि पूरे एससी कम्युनिटी में किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की जो कि वेरी वल्नरेबल है, जिसका अभी भी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेटली गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं है, तो उनको स्पेशली गवर्नमेंट उसको अलग कर देगी, बोलेगी 3% रिजर्वेशन मैं इनको दूंगा, बाकी 7% पूरे एससी कम्युनिटी को जाएगा। तो इस तरह का जो पावर है दैट इज गिवन इन द हैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब ये जो 2004 का जजमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जो जजमेंट दिया था ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, उसमें कहा गया कि एससी एसटी इज बिलोंग टू होमोजीनियस ग्रुप दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपको ये जजमेंट याद रख। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अभी का जजमेंट में उसको कह सकते हैं अपने ही डिसीजन को रिवर्स किया, अपने डिसीजन को चेंज किया है और कहा है कि होमोजीनियस ग्रुप को फर्दर एससी एसटी इज नॉट कॉल्ड एज होमोजीनियस ग्रुप, इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा। द रूलिंग हैड 6 सेपरेट ओपिनियन इन 5 इन फेवर ऑफ सब क्लासिफिकेशन एंड लोन डिसेंट जस्टिस बेला त्रिवेदी। जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, उन्होंने अपना जजमेंट बिल्कुल अलग रखा। उन्होंने कहा, उनका सिर्फ यही कहना है कि ये जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आप दे रहे हैं ये बिल्कुल ही अंडर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 341 एंड 342 ये पूरा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में देता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को के पास नहीं ये पावर है कि वो फर्दर रिक्लासिफिकेशन कर सके किसी भी एसटी और एससी कैटेगरी को। ना वाई सब क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सब क्लासिफिकेशन होना क्यों जरूरी है? तो शेड्यूल कास्ट आर नॉट इंडिविजुअल मोनोलिथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम शेड्यूल कास्ट जो है वो एक मोनोलिथ, इंडिविजुअल मोनोलिथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसको अलग नहीं किया जा सके। ऐसे बहुत सारे सेक्शन ऑफ एससी कैटेगरी में आते हैं जो कि अभी भी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करे, तो एससी इज नॉट कॉल्ड एज वन कास्ट। ओके, बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल कास्ट है जिनको हम कलेक्टिवली एससी कहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो कभी भी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो दे आर कंपोज हेट्रोजेनस ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हेट्रोजेनस ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सबका मतलब आइडियोलॉजी सेम हो और सबका मतलब सेम वे में थिंकिंग है। दे आर बिलोंग टू हेट्रोजेनस ग्रुप, रेसेस और ट्राइब्स विद वेरी डिग्री ऑफ बैकवर्ड, और बहुत सारे किसी में बैकवर्डनेस ज्यादा है किसी में कम है। The state can further classify them if there is rational principle of differentiation and if the rational principle has nexus with the purpose of subclassification. State government को पास पावर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो इस चीज को लाए सामने कि हाँ ये सब क्लासिफिकेशन करने से इस पार्टिकुलर सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट और उसका उद्धार हो सकता है, उसका भला हो सकता है। ओके, तभी जाके गवर्नमेंट इस चीज को सुप्रीम कोर्ट इस चीज को समझेगी एंड सब क्लासिफिकेशन विल बी अ वैलिड। स्टेट हैव टू प्रोड्यूस डाटा सपोर्ट देयर क्लेम सब क्लासेस रिक्वायर्ड मोर बेनिफिशियल ट्रीटमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को एक सर्वे से या किसी तरह का डाटा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ कि जो वो सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एससी एसटी का, इसमें ये जो सेक्शन रेस है और ये जो कास्ट के लोग हैं रियली ये दे आर नॉट रिप्रेजेंट एडिक्वेटली इन द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब, इसलिए इनका सब क्लासिफिकेशन करके इनको स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल रिजर्वेशन के अंदर इनको रखना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, ये बात स्टेट गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे कि इंदिरा सावनी केस जो था, आपको याद है मंडल कमीशन को चैलेंज किया गया था इस वाले केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि बैकवर्ड मींस एंड द मोर बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड के में भी मोर बैकवर्ड कैटेगरी होता है, तो सेम ओके सब क्लासिफिकेशन इज आल्सो अप्लाई टू दी एससी कैटेगरी। ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, ठीक है, कि जस्ट लाइक इंदिरा सावनी केस जहां पर मंडल कमीशन को चैलेंज किया गया था, ओबीसी कैटेगरी में कहा गया था ओबीसी एससी कैटेगरी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सेम वे एससी कैटेगरी को भी होना चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि शेड्यूल कास्ट को दैट इट विल बी हेल्प द सब्सटैंटिव इक्वालिटी। Okay, this is what the constitutional requirement to secure substantive equality means. Every section of society should be given a equal representation in government job and educational institution. अब क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल जैसे कि आपको पता है ओबीसी में क्रीमी लेयर है, ठीक है, देयर इज अ कैटेगराइजेशन कि जो ओबीसी में क्रीमी लेयर में आते हैं वो ओबीसी
कैटेगरी का फायदा नहीं उठा सकते। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि क्या क्रीमी लेयर SC ST में भी लाना चाहिए। SC ST में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि एक अच्छे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को या गवर्नमेंट पोस्ट में अच्छे पोस्ट पे होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सर्विसेज में, जैसे IAS IPS या कोई कांस्टेबल पोस्ट पे। तो क्या उनके बच्चों को SC ST का लाभ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, इसके लिए भी बात हुआ। So 4 of the 7 judges bench separately said that government should extend creamy layer principle to scheduled caste and scheduled tribe like the OBC। तो इसमें 7 जज में से 4 जज ने कहा कि यस, क्रीमी लेयर SC ST को भी जाना चाहिए। इट वॉज नेसेसरी टू एक्सक्लूड एफ्लुएंट इंडिविजुअल और फैमिलीज फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड मेक रूम फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड विद इन दिस क्लास। और कहा गया कि जो भी एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स है, जो भी अच्छे वर्ग SC ST कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनका इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, एजुकेशनली स्ट्रांग है, अच्छे पोस्ट पे उनके घर में काम कर रहे हैं, मंथली इनकम अच्छा है, ओके, तो उनको इस SC ST कैटेगरी के मतलब कि जो भी कह सकते हैं कि बेनिफिट है उससे बाहर रखना है, ठीक है। ये बात पे क्रीमी लेयर पे बात हुई, ठीक है। स्टेट मस्ट इवॉल्व पॉलिसी, अब इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया, स्टेट मस्ट इवॉल्व पॉलिसी टू एडिफाई क्रीमी लेयर इवन फॉर scheduled caste and scheduled tribes so as to exclude them from the benefit of affirmative action। Okay, this state government will be come out with the okay, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या इनकम होना चाहिए, इनकम क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि OBC में है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सर्विसेज कैसा होना चाहिए, किस ग्रुप के सर्विस के अगर लोग होंगे तो उसको क्रीमी लेयर कहेंगे या वो क्रीमी लेयर से बाहर होंगे। So can child of IAS IPS or civil service officer be equated with the child of disadvantaged member belong to scheduled caste studying in gram panchayat जिला परिषद स्कूल in a village? क्या उनको इक्वली हम कह सकते हैं, क्या दे रिप्रेजेंट रियल इक्वालिटी? ओके, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द बैकवर्ड क्लास सिटीजन हु आर डू नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड। और ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस इज व्हाट अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, जैसे कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये बताता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट to give a preferential treatment to the backward class of citizen who are not adequately represented। अब ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का 6-1 अबाउट सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST कैटेगरी, इसका रूट, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसका एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि स्टार्ट कहां से हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे 1975 में पंजाब इशू अ नोटिफिकेशन गिविंग रेफरेंस प्रेफरेंस टू SC रिजर्वेशन टू दी वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटी टू द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी इन द स्टेट। ये सब क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। 1975 में पंजाब में ये सबसे पहले मुद्दा आया था, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने SC कैटेगरी को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया था, सब क्लासिफाइड कर दिया था, और कहा था कि वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटी दो अलग अलग कम्युनिटी है जिनका दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। और इसी जो डिसीजन था पंजाब गवर्नमेंट का, इसको चैलेंज किया गया था 2004 में। ओके, आंध्र प्रदेश इन इवा चिनैया केस, ओके, सिमिलर लॉ इन आंध्र प्रदेश इवी चिनैया। आंध्र प्रदेश ने भी 2004 में सेम वे में SC कैटेगरी को क्लासिफाइड किया था, सब क्लासिफाइड किया था। Now the court held that any attempt to create differences within the SC list would be essentially amount to tinkering with it with the constitution did not empower the state। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ये बताया कि जो भी SC कैटेगरी को टिंकरिंग मतलब आप बिना सोचे समझे छेड़छाड़ कर रहे हैं इस SC लिस्ट में, जो कि पावर दिया है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास पावर दिया है, ये पावर स्टेट के पास नहीं है। सो आर्टिकल 341 ओनली empower the president to issue such a notification in parliament to make addition or deletion to the list। मतलब आर्टिकल 341 ऐसा नोटिफिकेशन इशू करने के पास किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, और पार्लियामेंट उसमें एडिशन और डिलीशन कर सकता है। Now the court also said that sub classification SC violated the right to equality under article 14। इसमें बोला कि अगर ये सब क्लासिफिकेशन करते हैं तो दैट कंप्लीटली वॉयलेट दी आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर क्या होता है इसमें जो 2004 में, तो बेस्ड ऑन दिस रूलिंग, जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना देते हैं कि 341 के हिसाब से स्टेट के पास पावर नहीं है और उनको फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। सो बेस्ड ऑन रूलिंग इन 2006 अगेन पंजाब एंड हरियाणा एक नया लॉ लाते हैं इन डॉक्टर कृष्ण पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब स्ट्रक डाउन द aforementioned 1975 notification। However, they have same year the Punjab government again passed the Punjab Scheduled Caste and Backward Class Revision Act 2006, reintroducing the first preference reservation for Valmiki and Majvi Sikh community। तो 2006 में अगेन पंजाब एंड हरियाणा, ओके, 1975 से लेकर 2004 तक तो ये चला, जो भी उसके बाद चैलेंज हुआ 2004 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा नहीं कर सकती है। 2006 में फिर पंजाब ने एक नई लॉ, अपना नया एक्ट बना दिया, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड एक्ट। उसमें फिर से वाल्मीकि मजहबी सिख कम्युनिटी को फिर से इंट्रोडक्शन कर दिया कि दे आर
डिफरेंट और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ना दिस एक्ट वाज अगेन चैलेंज इन दविंदर सिंह, member of non-Balmiki, non-Majlisi committee. The High Court in 2010 struck down the act, leading to the appeal to the Supreme Court in okay. जो हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या किया कि 2010 में अपना जजमेंट देने से मना किया और कहा कि दिस मैटर विल बी नाउ सोल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो इन 2014 द केस रिफर्ड बाय 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 5 जज बेंच बनाया, जिसमें बोला कि क्या इस केस को फिर से सब क्लासिफिकेशन और जो भी कैटेगराइजेशन है 2004 का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या उसमें फिर से मतलब इन्वेस्टिगेट करना या उसको फिर से रिकंसिडर करने की जरूरत है। सो इन 2020 देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट कोर्ट 2004 डिसीजन रिक्वायर्ड रिकंसिडरेशन। ओके, 2020 में ये आता है फैसला कि हाँ, जो भी 2004 का जजमेंट था उसको रिकंसिडर करना जरूरी है। ठीक है, इसमें फिर आप बात करते हैं कि क्लोजली इट डिसएग्रीड विद द premise that SC are homogeneous group, saying there is unequal within the list of scheduled caste, scheduled tribe and so socially and educationally backward class। इसी बेंच को इसी बेंच को जब 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यस इसको रिकंसिडर करना है, तो उसके बाद 2024 का जो अभी आप जो फैसला देख रहे हैं, ओके, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंच जज को अपॉइंट किया और उसमें उन्होंने ये फैसला फाइनली दिया कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST इज possible in India and this the power is given in the hand of the state। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स के इंपॉर्टेंट SC ST और वीकर सेक्शन के बारे में दिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। अब बस ये जान लो कि महाराष्ट्र में जैसे महर और मतांग, गोंड और भील, दे ऑल आर बिलोंग टू महाराष्ट्र SC कम्युनिटीज है। राजस्थान में जैसे मेघवाल है, बैरवा एंड जादव है, मीना है, भील है, ये सब एग्जाम पूछता दे आर बिलोंग टू विच द फॉलोइंग स्टेट है। उड़ीसा में खोंड है, ओके, संताल, गोंड, पान आर डोमिनेंट SC कम्युनिटी फॉलो बाय डोम। अदर SC कम्युनिटी का धोबा, गांडा, कांद्रा एंड बाउरी। छत्तीसगढ़ में गोंड है, ओके, सबसे ज्यादा, उसके बाद है कंवर, ओके, ओरांव, देन बैरवा, रायदास। मध्य प्रदेश में ओके बलाई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भील, गोंड इज अनदर लार्ज कम्युनिटी, अप्रोक्सीमेटली थर्ड ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। वेस्ट बंगाल में राजबंशी, मटुआ, ओके, बगड़ी। गुजरात में वंकर, ओके, देन रोहित, who are in around 25-30% SC population, are next most dominant SC community. Bhil considered about 43% of the total tribal population and live mainly in the district of Dang, Panchmahal, Bharuch, or this is called Sabarkant. Then Halpati is also one of the important SC community in Gujarat. असम में बोडो एंड कार्बी है। त्रिपुरा में देबारमा है, दास बड़याकर, also SC include दास, बड़याकर, ओके, शब्दकर एंड सरकार। उत्तराखंड में हरिजन, वाल्मीकि, जौनसरी एंड थारू। ओके, these are the some important you can say SC community in different states। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछता है, आपके यूपीएससी में पूछ सकता है अबाउट द मैच द फॉलोइंग में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स के जो भी इंपॉर्टेंट SC कम्युनिटीज हैं और ST कम्युनिटीज हैं, उनको आप एक लिस्ट बना लो और लिस्ट बनाकर इसको कहीं ना कहीं आप पेस्ट कर दो ताकि आप इसको हमेशा देखते रहो। मतलब एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में, चाहे वो स्टेट हो चाहे यूपीएससी हो, उसमें जरूर पूछेगा। ओके, so this for the important okay analysis of recent judgment of Supreme Court, okay, about sub classification of SC ST committee। I hope this video help you to understand the entire news article। okay, if you like this video then please subscribe it for more update। thank you।